मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ के शब्दार्थ करने के बाद बोध और विचार के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत निबंध के लेखक का क्या नाम है। हमने पाठ पढ़ा तब भी इसी के बारे में जाना था और मैंने आपको बताया भी था कि द्विवेदी जी जो हैं वो बहुत अच्छे निबंधकार हैं और लेखक हैं। तो यहाँ पर निबंध के लेखक का नाम रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने इस निबंध में भारत को किनकी मिलन भूमि बताया है। तो हमने पाठ में पढ़ा था, ऐसा ही हमारे प्रश्नों में भी एक प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न का उत्तर भी यही रहेगा। तो लेखक ने पाठ में बताया था कि हमारा ये जो भारत है आर्य और द्रविड़ की भी मिलन भूमि है, हिंदू और मुसलमानों की भी है, यूरोपीय और भारतीयों की भी मिलन भूमि है। तो तीनों ही ऑप्शन इसका उत्तर रहेंगे। तो चौथा रहेगा उपरोक्त सभी, लेकिन उत्तर लिखते समय आप इन तीनों ऑप्शंस को लिखेंगे, केवल उपरोक्त सभी लिखकर नहीं छोड़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने ईमानदारी को किसका पर्याय बताया है। यहाँ पर हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक ने ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय बताया है, क्योंकि आजकल लोग ईमानदार व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी किसे अधिक महत्व नहीं दिया। हमने पाठ में पढ़ा था जब बताया गया था कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन इसका सही रहेगा। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत मनुष्य का निकृष्ट आचरण लेखक ने किसे बताया है। जहाँ पर हमारे भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, वहीं ये भी बताया गया था कि निकृष्ट आचरण क्या है। निकृष्ट आचरण मैंने शब्दार्थ में भी आपको समझाया था और एक बार पुनः बता देती हूँ। आपका यह प्रश्न आया है, जो नीच या अधम कार्य होते हैं या बुरे कार्य होते हैं उनको हम निकृष्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा, लोभ और मोह में पड़े रहने को भी लेखक ने निकृष्ट आचरण कहा है, काम और क्रोध में पड़े रहने को भी लेखक ने निकृष्ट आचरण कहा है, और तीसरा अन्य कमजोरियों के वशीभूत हो जाने का मतलब है कि मन का किसी और चीज़ के वश में हो जाना। तो यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी ही रहेगा, तीनों ऑप्शन ही आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। छठा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार उच्च मानवीय मूल्य समाज में आज भी क्या है, विद्यमान है लेकिन दबे हुए हैं। और क और ख दोनों जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो है घ वाला, तो यहाँ पर आपको क और ख दोनों लिखने पड़ेंगे। सातवां देखिए, लेखक को उसके पैसे किसने लौटाए थे। हमने ये प्रसंग पढ़ा तो उसमें आया था लेखक को टिकट बाबू ने उनके पैसे लौटाए थे। तो इस प्रकार आपका ये सातवां हो गया। आठवां देखिए, बस कंडक्टर क्या लेकर आया था। बस कंडक्टर बच्चे जो है दूध पानी मांग रहे थे तो वो दोनों चीज़ लाया था, और तीसरी बात नई बस भी लेकर आया था। तो यहाँ पर भी घ ऑप्शन आपका आएगा, तो तीनों को ही लिखना पड़ेगा। नौवां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत निबंध में किन महापुरुषों के नाम आए हैं। तो गांधी जी का भी आया है, तिलक का भी आया है और टैगोर का भी आया है। तो यहाँ भी आपके तीनों ऑप्शन जो आए हैं, तो उपरोक्त सभी लिखने के बजाय आप तीनों ऑप्शंस ही लिखेंगे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए आप, वर्तमान स्थिति में चिंता का प्रमुख कारण क्या है। हमने पाठ में पढ़ा भी है कि वर्तमान स्थिति में चिंता का प्रमुख कारण है बेईमानी और भ्रष्टाचार का फैलना व लोगों का आशावान होने की बजाय निराशा से घिरे होना। होना शब्द है ये आखिर में, इसको ध्यान से सुनकर लिखेंगे आप, क्योंकि सभी जो है आजकल बेईमानी में लगे हुए हैं, बेईमान हो गए हैं, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है और लोग हर चीज़ में जो है निराशा को अधिक देखते हैं, आशा को कम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, महान मनीषियों के सपनों का भारत कैसा है। तो यहाँ पर हमने किताब में पढ़ा था, पाठ में भी, और अभी हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों में भी यही प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर बनेगा कि हमारा जो भारत है वो महान मनीषियों के सपनों का भारत है, लेकिन उसमें उन्होंने क्या क्या सोचा था कि महान मनीषियों के सपनों का भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीयों की मिलन भूमि है और यह रहेगा। इस प्रकार
आज आपके लिखित कार्य में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आप इन 2 प्रश्नों को भी लिखेंगे। कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।